जय जिनेन्द्र। अच्छे चारित्र के लिए अच्छे संस्कार होना आवश्यक है और अच्छे संस्कार निश्चित ही स्वाध्याय से बढ़कर किसी के द्वारा नहीं हो सकते। आज के इस व्यस्त जीवनचर्या में सहज स्वाध्याय हो, इस दृष्टिकोण से यह एक छोटा सा प्रयास आपको निश्चित ही अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आज के स्वाध्याय में जानते हैं अल्फा की वाणी से 1301 आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रवचनों का सार संक्षेप। संपादन किया है मुनि श्री समता सागर महाराज जी ने। आज का शीर्षक है मानवता की शुरुआत। मानवता की शुरुआत आचार्य गुरुवर ज्ञानसागर जी महाराज द्वारा रचित दयोदय नामक काव्य में एक कारिका आई है, वह आपके सामने रख रही हूँ। इसी के माध्यम से मानव के कर्तव्य को स्पष्ट किया जाएगा। परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय नदस्य भावः, परोपकाराय तरो प्रसूति, परोपकाराय सताम विभूति। 3 चरणों में प्रकृति की गोद में रहने वाले कुछ जीवों का मूल्यांकन किया गया है और अंतिम चरण में उपदेश का जो पात्र है उसके बारे में कुछ बताया गया है। सद्नी पंचेंद्रिय पशु पक्षी गाय आदि तिर्यंच अवस्था में है। वधबंधादिक जे दुख घनी इस दोहे को चरितार्थ करती है। वे परतंत्र है और अपने भावों की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकती। मानव के समान अनेक उपलब्धियां भी प्राप्त नहीं कर पाती। बहुत सारे दुखों को सहने के उपरांत भी उस शरीर के पिंजरे में रहती हुई उनकी आत्मा पर कल्याण के लिए आकुल व्याकुल रहती है। रूखी सूखी घास फूस खा करके भी वह मीठा दूध प्रदान करती है। जिस गाय के मलमूत्र के द्वारा यह धरा अपने माथे पर फसल को लेकर खड़ी हो जाती है, मरने के उपरांत भी जिसके एक एक अंग मानव के काम आते हैं, पर मानव उसका मूल्यांकन कहाँ तक करता है यह वही जाने। मूल्यांकन के अभाव में भी वह गाय अपनी रीति नीति नहीं छोड़ती। वह सब कुछ देती है लेकिन लेती कुछ भी नहीं है। गाय स्वयं दूध नहीं पीती, दूसरों को पिलाती है। उसकी आत्मा कहती है जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है बस उतना ही पर्याप्त है। शेष जीवन अपने लिए नहीं पर के लिए ही समर्पित है। उपरोक्त श्लोक में परोपकार शब्द आया है। इस शब्द के बारे में भी सोचना जरूरी है। क्रू धातु करने के अर्थ में आती है। इसमें उपसर्ग लगाने पर अनेक प्रकार के शब्दों का उद्भव हो जाता है। अप उपसर्ग लगाने पर अपकार और उप उपसर्ग लगाने पर उपकार बन जाता है। हम लोगों ने करना तो सीखा है लेकिन वही करते आए हैं जो हमारी अवनीति में कारण है। संतजन कहते हैं यदि हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हुए क्रू धातु में उप उपसर्ग लगाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा किया गया कार्य उपकार कहलाएगा। परोपकार का अर्थ केवल पर का ही उपकार होता है ऐसा नहीं। परोपकार का अर्थ होता है पर उत्कृष्ट रूपेण उपकाराः परोपकाराः। उपकार स्व के ऊपर करो या पर के ऊपर, वह उपकार परोपकार ही माना जाएगा। हम जब तक सही मायने से इस अर्थ को नहीं समझते तब तक हम अपने आप को स्वस्थ नहीं बना सकते हैं। गाय यदि दूध का त्याग नहीं करती तो वह बीमार पड़ जाती है। जीना चाहते हो तो उपकार करो, त्याग करो। एकेंद्रिय जीव
पानी प्रवाह के रूप में बहता जा रहा है, उसी ओर जा रहा है जहाँ पर जीव त्रस्त है, पीड़ित है। आप नदी में जाकर स्नान कर लेते हैं, अपनी तपन को शांत कर लेते हैं, अपने शरीर एवं कपड़ों की गंदगी उसमें विसर्जित कर देते हैं, तब भी वह नदी आपका प्रतिरोध नहीं करती है। उसे आप गाली भी देंगे तो भी वह चुपचाप चली जाएगी। आप उसकी प्रशंसा करोगे तो भी वह रुकेगी नहीं। कोई उसका उपकार स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, नहीं कर लेता है तो भी ठीक है, किंतु उसकी जीवन यात्रा रुकती नहीं। आप फल फूल पेड़ पौधों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, फिर भी वह कुछ नहीं करते। किसी भी आम के पेड़ ने आज तक स्वयं आम नहीं खाए। यदि कोई व्यक्ति उसके सारे आम तोड़ लेते हैं तो भी ठीक, क्योंकि उसने त्याग करना ही अपना धर्म बना लिया है। इन पेड़ पौधों से त्याग करना सीखो। जरा विचार करो, हम किस ओर जा रहे हैं? संग्रह वृत्ति मानव को छोड़कर कोई भी नहीं अपनाता। परिग्रही यदि कोई है तो वह एकमात्र मानव है। पेट तो सबके पास है, लेकिन मनुष्य पेट के अलावा पेटी भी रखता है। वह मनुष्य इसी मूर्छा के वश अनेक प्रकार के पाप और अनर्थ करता चला आ रहा है। यदि यह अपनी शक्ति का सदुपयोग उपकार के रूप में करता है तो वह महात्मा बन जाता है और सब जीवों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। आचार्यों की वाणी है कि जो व्यक्ति विषयों में ही अपने जीवन को खपा देता है वह नरक निगोद का वासी बनता है। ऊपर उठने के लिए कुछ न कुछ त्याग आवश्यक है। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे, वे अंत में वैराग्य धारण कर घर का त्याग कर देते थे। जो संग्रह किया था उसे बांट देते थे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, इस सिद्धांत को वह भूलते नहीं थे, किंतु आज का यह पंचमकालीन मानव सुख को चाहता हुआ भी त्याग धर्म को भूलता जा रहा है। लगता है इसमें संग्रहणी बीमारी आ चुकी है, जिसके कारण ही यह परिग्रह को जोड़ने में लगा हुआ है। परोपकाराय सताम विभूति ही, सज्जनों की विभूति तन मन धन जो कुछ भी है वह सारा का सारा पर उपकार के लिए ही है। इस धन का सदुपयोग इसके अलावा और कुछ ही नहीं हो सकता। जड़ तत्व की सुरक्षा एवं विकास के लिए जो व्यक्ति अपने मौलिक धन का उपयोग करता है तो समझ लीजिए उसको अभी सच्चा मूल्यांकन नहीं है। वह पैर धोने के लिए अमृत कलश ढोल रहा है, राख के लिए रत्न राशि को जला रहा है। जो कभी उपकार मानने वाला नहीं है, ऐसे जड़ तत्व पर हमारा सर्वस्व समर्पित है, जबकि निजी आत्म तत्व के लिए कोई कार्य नहीं। बंधुओं, ध्यान रखो, मोक्ष मार्ग में यदि किसी का हाथ है तो मन का सबसे ज़्यादा, वचन का उससे कम और तन का तो केवल मन और वचन के साथ लग जाना इतना ही काम है। धन मोक्ष मार्ग में रोड़ा अटकाने वाला है, उससे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति संभव नहीं। इस रहस्य को समझकर अब हमें जड़ में ही नहीं जड़े रहना चाहिए, बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से कुछ मानवता के काम कर लेना चाहिए। इसी में हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। तो बोलिए महावीर भगवान की जय। कुछ मार्मिक पंक्तियाँ। धर्म नाव के समान है, नाव उसी को पार लगाती है जो उसमें बैठता है। ठीक इसी तरह धर्म भी उसे ही पार लगाता है जो उसे धारण करता है।
कृति और धर्म की उतनी कीमत नहीं जितनी की संस्कृति की है। प्रकृति की रक्षा करने पर ही संस्कृति की रक्षा संभव है। हमारे बीच आपस में मतभेद भले ही हो जाए, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। जय जिनेंद्र।